नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। केंद्र सरकार ने आज खरीफ की फसलों के ऊपर समर्थन मूल्य में वृद्धि की। किसानों से बातचीत के लिए दरवाजे खुले होने की बात भी दोहराई। इससे पहले फ्री वैक्सीन टू ऑल की घोषणा हो ही चुकी है। आज की एक चर्चित खबर यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ महीने शेष रहते पूर्व केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद ने हाथ को छोड़कर कमल हाथ में ले लिया है। खबरों का यह सिलसिला क्या इस ओर इशारा करता है कि भाजपा एक बार फिर चुनावों के लिहाज से सक्रिय हो गई है। 2022 में यूपी और पंजाब जैसे राज्यों के चुनाव हैं, फिर 2023 में राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ जैसे भाजपा को लोकसभा में बम्पर सीटें देने वाले राज्यों के, और फिर 2024 में तो जनरल इलेक्शन होना ही है। यानी क्या ये अंदाज़ा गलत है कि आमतौर पर किसी डैमेज से बेपरवाह दिखने वाला भाजपा का नेतृत्व अब होमवर्क में जुट गया है? इसकी वजह भी समझ में आती है। भाजपा चुनाव को पूरी ताकत से लड़ने के लिए जानी जाती है और इसके बावजूद पश्चिम बंगाल के विधानसभा और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव ने पार्टी को जबरदस्त झटका दिया है। महंगाई का मुद्दा धीरे धीरे गहरा रहा है। आने वाले वक्त में यह सरकार की छवि को मुश्किल में डालेगा, इसका पार्टी को भी अंदाजा है। तो क्या डैमेज कंट्रोल का दरवाजा खोल दिया गया है और इसमें आम आदमी का क्या क्या भला छुपा हो सकता है? इस पर आज प्राइम डिबेट में चर्चा होगी इन सवालों के साथ कि मिशन 2024 पर भाजपा का काम शुरू हो चुका है क्या? फ्री वैक्सीन, एमएसपी में वृद्धि, क्या ये जख्मों पर मलहम है? क्या और जतिन ज्योतिरादित्य ढूंढने पर भी काम होगा या हो रहा है? वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ और कांग्रेस की प्रवक्ता ज्योति खंडेलवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भाजपा से भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चूंकि महत्वपूर्ण सवाल तो भाजपा से ही हैं। लेकिन महेश शर्मा जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। ये जो निष्कर्ष निकाला गया कि इस तरह के जो लोक लुभावन, लोगों को सुहाने वाले फैसले हैं, एक के बाद एक आए और आगे आने की संभावना है, और उसके साथ राजनीतिक जो आवागमन चल रहा है, ये सब इस दिशा में इशारा करता है कि कमल ने चिंता शुरू कर दी है और चिंता के साथ काम भी शुरू कर दिया है। महेश शर्मा, लगता है महेश शर्मा जी तक भी, हाँ, महेश शर्मा जी तक भी हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। महेश जी के पास जाने की कोशिश करेंगे। ज्योति खंडेलवाल, देखिए, भाजपा के जब मेहमान जुड़ेंगे तो भाजपा के लिए तो सवाल हैं ही मेरे पास, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल क्या कांग्रेस के जहन में भी है लोगों के साथ साथ कि आज का जो घटनाक्रम है वो कांग्रेस को क्या सोचने पर मजबूर करता है कि कहा तो जाता है जब कोई रूठता है तो उसको मनाया जाएगा, सब लोगों की चिंता की जाएगी, सब लोगों की चिंता की जाती है, लेकिन एक के बाद एक नाम जुड़ते जा रहे हैं जो इधर से उधर जा रहे हैं। क्या ये बात चिंतित करती हैं ज्योति खंडेलवाल? देखिए, आपने 2-3 सवाल उठाए हैं। तो उसमें पहला ये सवाल है कि एमएसपी के किसानों को दर वृद्धि की, एमएसपी में वृद्धि की गई है या फ्री वैक्सीनेशन की बात की गई है। तो ये तो ऐसी चीजें हैं जो हम यूं कहें कि पहले तो आप बड़े बड़े घाव दे देते हो। आज किसान कितने समय से, कितने लंबे समय से हर मौसम की मार झेलते हुए धरने पर बैठे हुए हैं कि हमारे इन काले कानूनों को वापस लो। उनसे सरकार बातचीत तक नहीं करना चाहती है और फिर ऊपरी दिखावा करते हुए सिर्फ आप एमएसपी की दरों में वृद्धि कर दो, जिसका पूरा लाभ किसान को यही लग रहा है इस कानूनों के माध्यम से कि हमें इन सब चीजों का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप घाव तो इतने बड़े देते हो और फिर ऊपर से दिखावा करते हो कि आपकी, हमारी सरकार जो है वो किसानों की बड़ी हितैषी है, देखो उसने ये कर दिया है। तो ये तो एक बिल्कुल वैसी बात है कि आप पहले तो जैसे जीएसटी में किया, आपने दरें बढ़ा बढ़ा के कर दी 20-20, 25-25%, फिर देखो हमने राहत देकर के आपकी इन दरों को 15% कर दिया। अरे वो 15% भी बहुत ज्यादा था। तो सेम इसी तरीके का काम जो है वो यहाँ हो रहा है। आप फ्री वैक्सीनेशन की बात को लेकर के देखिए, अगर आप ये फ्री वैक्सीनेशन का ये जो आपने निर्णय लिया है, अगर ये आप अगर 1 महीना पहले ले लेते, 1.5 महीना पहले ले लेते, तो राज्य सरकारें क्यों जाती ग्लोबल टेंडर के लिए?
और क्यों उन्हें फिर ग्लोबल टेंडर के माध्यम से नहीं मिलता? यही काम अगर केंद्र सरकार पहले कर चुकी होती, फ्री वैक्सीनेशन के काम को करने के लिए, फ्री वैक्सीन सबको मिल सके इसके लिए वो पहले ही ग्लोबल टेंडरिंग करके विदेशों से जो खरीदना था वो खरीदती है, ग्लोबल टेंडर होता, सही रेट में हमको मिलता, और उसका लाभ ये होता कि आज जो बीच में जो वैक्सीन की जो कमी जो महसूस की गई, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स जो बंद हो गए, वहां पर वैक्सीन उत्पादन लोग परेशान हो रहे थे, तो आपने एक आकर के फिर आप जब जनता परेशान होती तो पता नहीं। देखिए, वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं अब तक, वैक्सीनेशन के ऊपर हम बहस भी कर चुके हैं और बीजेपी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप कहेंगी बेहतर होगा, वो आपकी बात का जवाब भी दे पाएंगे। फिलहाल मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या राजस्थान को भी जिस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है ना कि 3 जनों की तिकड़ी थी, उसमें से 2 चले गए, तीसरे राजस्थान में हैं, 1 साल से चर्चाएं हैं, क्या इस बात को लेकर पार्टी कहीं चिंतित होती है? पिछले 15-20 दिन का जो घटनाक्रम है, जो बयान आ रहे हैं, उनको लेकर खासतौर पर बीजेपी वाले ये उनकी ज्यादा पैनी नजर है आपकी पार्टी के ऊपर, उनके बयान ज्यादा आ रहे हैं। देखिए, चिंता वाली बात तो ये होती है, इसमें कोई बात नहीं है। अगर हमारे इतने लंबे समय से जुड़े हुए अगर व्यक्ति अगर दूसरी जगह जाते हैं तो, और मुझे समझ में भी नहीं आता ऐसे व्यक्ति जिन्हें लगातार 2004 से बराबर पार्टी जो है वो मौका दे रही है, चुनाव लड़ने का मौका दे रही है, पार्टी में संगठन में उनको जिम्मेदारी दी गई, केंद्रीय मंत्री बनाया गया, और फिर भी आप अगर यूं कहें कि मौका परस्ती करते हुए और फिर अगर आप दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी पार्टी के लिए जो कोई व्यक्ति इतने लंबे समय से जुड़ा हुआ होता है तो पार्टी के लिए एक चिंता की बात तो होती है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। सीबी यादव साहब, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? सीबी यादव जी, डॉक्टर सीबी यादव। बिल्कुल जेपी जी सुनाई दे रही है जी, सुनाई दे रही है जेपी जी। सीबी यादव साहब, देखिए, रबी की फसलों मुझे आवाज सुनाई दे रही है। एमएसपी की घोषणा की गई थी, तब यह दावा किया गया था कि ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। अब खरीफ की फसलों में भी इसी दावे के साथ उन समर्थन मूल्य का ऐलान किया गया है। मैं साफ तौर पर इसको इस तरह समझना चाहता हूं आपसे कि किसानों का आंदोलन अपनी जगह पर है, उससे इस बात का ताल्लुक कायम ना करते हुए एज ए होल देश के जो किसान हैं उनकी सबकी बात करते हुए ये जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, इसमें जो वृद्धि की गई है उसको किसानों के नज़रिए से क्या पर्याप्त माना जाए, उत्साहजनक माना जाए, निराशाजनक माना जाए? जी जेपी जी, मैं इस टॉपिक पे काफी अध्ययन करता हूं, तो मैं बिल्कुल संक्षिप्त में 4 पॉइंटों में दर्शकों को समझाना चाहूंगा। 2015 में शांता कुमार कमेटी बनी थी, इसी सरकार ने बनाई थी। उस कमेटी का ये कहना था कि एमएसपी पे खरीद सिर्फ 6% होती है। तो पहली बात तो इस एमएसपी की घोषणा से किसानों